त्रैदास पद। हम पहले पद को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके अर्थ को और उनके शब्दार्थों को स्पष्ट करेंगे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बैरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोहन ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। अब यहाँ शब्दार्थ देखेंगे, जैसे बास यानी गंध यानी बास, समानी यानी समाना, इसके अंदर सुगंध समाती है, बसती है, बसा हुआ। घन यानी बादल, मोरा यानी मोर मयूर, चितवत यानी निखरना यानी देखना, चकोर यानी तीतर की जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है। बाती यानी बत्ती, रुई जिसे तेल में डालकर दिया जला जाता है। ज्योति यानी ज्योत, देवता के पितार्थ जलाया जाने वाला दीपक। बैर यानी बढ़ाना, जलना। राति यानी रात्रि। सुहागा यानी सोने को शुद्ध करने वाला, शुद्ध करने के लिए जो प्रयोग में आने वाला एक क्षार द्रव्य सुहागा को कहते हैं। दासा यानी दास सेवक। तो हम इस पंक्ति की व्याख्या देखेंगे। इस पद में कवि ने भक्त की उस अवस्था का वर्णन किया है जब भक्त अपने पर आराध्य की भक्ति का रंग पूरी तरह से चढ़ जाता है। और कवि के कहने का अभिप्राय है कि एक बार जब भगवान की भक्ति का रंग भक्त पर चढ़ जाता है तो भक्त को भगवान की भक्ति से दूर करना असंभव है। और कवि भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तुम चंदन हो तो तुम्हारा भक्त पानी है। कवि कहता है कि जिस प्रकार चंदन की सुगंध पानी के बूंद बूंद में समा जाती है, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति भक्त के अंग अंग में समा जाती है। और कवि भगवान से कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम बादल हो तो तुम्हारा भक्त किसी मोर के समान है जो बादल को देखते ही नाचने लगता है। कवि भगवान से कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम चंदन हो तो तुम्हारा भक्त उस चकोर की यदि तुम चांद हो तो तुम्हारा भक्त उस चकोर पक्षी की तरह है जो बिना अपनी पलके झपकाए चांद को देखता रहता है। कवि भक्त से कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम दीपक हो तो तुम्हारा भक्त उसकी बाती की तरह जो दिन रात रोशनी देती रहती है। कवि और कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम मोती हो तो तुम्हारा भक्त उस धागे के समान है जिसमें मोतियाँ पिरोई जाती हैं और उसका असर ऐसा होता है कि जैसे सोने में सुहागा डाला गया हो, अर्थात उसकी सुंदरता और भी निखर जाती है। कवि रैदास अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तुम स्वामी हो तो मैं आपका भक्त, आपका दास यानी आपका नौकर हूँ। तो इस प्रकार से कवि ने हर एक उदाहरण के साथ भगवान के लिए एक अलग उदाहरण और भक्त के लिए एक अलग उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की है। चंदन, अगर तुम चंदन हो तो उस चंदन का जो हम लोग चंदन घिसते हैं तो उसके लिए पानी यूज़ करते, तो पानी वो है। उसके बाद अगर तुम ये बादल हो तो उस बादल आने से जब मोर नाचता है तो मोर कौन है, वो है। तो इस प्रकार से वो अपनी भगवान के प्रति खुद की और भगवान की भक्ति भाव यहाँ प्रकट उन्होंने यहाँ की है।